हेलो हाय जय हिंद दोस्तों। आप सभी को मैथ मस्ती भरत यादव पर स्वागत है। आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी मेरे चैनल पर सभी को स्वागत है और सभी को नमस्ते। आप सभी को पढ़ाने के लिए आए हैं प्रश्नावली 7.1 निर्देशांक ज्यामिति, जो आप सभी को बिहार बोर्ड परीक्षा में 2025 में पूछने वाला VVI क्वेश्चन लेकर आए हैं बताने के लिए आप सभी को। चलिए देखिए ध्यान से और अपने भाई को दुलार प्यार दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप सभी को इजी से और ट्रिक से बताएंगे सभी सवाल को। निर्देशांक ज्यामिति है जो 7.1 VVI क्वेश्चन आप सभी को छाट कर लाए हैं आपको बताने के लिए। बहुत इजी और आसान ट्रिक से बताएंगे। चलिए बोर्ड पर ध्यान से देखिए और समझिए। चलिए पहले देखिए, इसमें दो पद, एक एक्स एक वाई, कोटि भुज आता है। एक्स एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? एक्स, ये एक नंबरिया में हर साल एक या दो जरूर क्वेश्चन आता है। चलिए पहले विस्तार से बता देते हैं, उसके बाद ट्रिक से कैसे बताते हैं बताएंगे। आप आगे देखिएगा वीडियो में बने रहिए। चलिए बोर्ड पर देखिए दोस्तों, सभी लोग ध्यान से देखिए, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखते रहिए, ऊपर नीचे मत कीजिए। पढ़ाई का वीडियो ध्यान से देखना चाहिए, इत्मीनान से। देखो जो VVI क्वेश्चन परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन 2025 में आप सभी को बता रहे हैं। देखिए एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। क्या? एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। और वाई अक्ष को क्या कहते हैं? वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। वाई अक्ष को क्या कहते हैं? वाई अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कोटि। भुज और कोटि समझ में आ गया ना? देखो जैसे ऑप्शन में दिया जाएगा, ऐसे वाई या एक्स दे देगा, इसमें कहेगा कि कोई भुज कौन है। भुज कौन है? एक्स अक्ष वाले को भुज कहते हैं और वाई अक्ष वाले को कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष वाले को भुज कहते हैं और वाई अक्ष वाले को कोटि कहते हैं। ध्यान समझ गए? आप लोग समझ गए यहाँ तक? चलिए वीडियो आगे बढ़ते हैं, सवाल को बताते हैं। देखो आगे याद रख लो, बीच के दूरी। और इस पाठ में क्या है? बीच के दूरी। अगर परिभाषा याद रखना, कोटि या भुज। चलो ये बीच के दूरी पूछेगा तो कैसे बनाएंगे? बीच का दूरी का सूत्र क्या होता है? बीच की दूरी, एक्स और वाई के बीच की दूरी, तो अंडर रूट क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्या होता है? अंडर रूट क्या? अंडर रूट x2 माइनस xy का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये समझ गया आप लोग? कोटि या भुज किसे कहते हैं? एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। यहाँ तक समझ गए आप लोग? अब देखिए ये सूत्र है बीच के दूरी का निकालने का सूत्र। क्या? फार्मूला, सूत्र है बीच के दूरी निकालने की फार्मूला याद रखना। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब चलो सवाल को बनाते हैं। चलिए देखते हैं सवाल को अगला। एक और फार्मूला लिख लीजिए। जैसे चलिए फार्मूला अगर अपने कॉपी में नोट कीजिए। चलिए त्रिभुज का पूछेगा, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसी में बीच के दूरी जैसे देगा। निर्देशांक ज्यामिति में पूछेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे बनता है। देखिए ध्यान से देखिए, सभी लोग ध्यान से देखिए। देखो 1/2 कोष्ठ में x1 इंटू y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस
y2। ये सूत्र सभी लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ध्यान से देखिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला इसको सूत्र से बता दे कैसे बनाया जाता है। सूत्र से ट्रिक से कैसे याद किया जाता है। बहुत इजी और आसान ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। देखो सॉरी यार, यहाँ 3 होता है। देखो ट्रिक से कैसे याद करते हैं। ट्रिक से 23, 31, 12 याद रहेगा, आप बैठा सकते हैं। वाई वाले में बैठाना है। देखो 2 1 मिलाकर क्या होगा, 23, 31, 12। कितना ट्रिक है, कुछ नहीं, ऐसे भुला सकते हो। y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2। हम कितना ट्रिक से याद कराए हैं। देखो 23, 31, 12 क्या 23, 31, 12 कैसा, कितना इजी है। y2 माइनस y3, देखो y3 माइनस y1, y1 माइनस y2, कितना इजी है याद करने का। 23, 31, 12। देखो याद कैसे गया था, 1/2 कोष्ट में x² इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए सवाल को बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और लाइक करते रहिए। अपने भाई भरत यादव को लाइक और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल मैथ मस्ती भरत यादव को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को ऐसा ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। चलिए देखिए आगे, इस दोनों फार्मूला आप उतार लिए, दोनों सवाल को उतार लिए, तो चलिए आगे देखिए। यहाँ तक आप उतार लिए। अब चलिए सवाल को हल करते हैं। क्या करते हैं, सवाल को हल करते हैं। चलिए देखिए वीडियो में, देखिए क्या दिया है। किसी तल में 2 बिंदु a बराबर 4 इंटू 6 और क्या कहला b बराबर 6 इंटू 8 स्थित है, तो इनके दोनों बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो सवाल, चलो सवाल को अब हल करते हैं। सवाल a बराबर 3, 4 दिया है, b बराबर 6, 7 की बीच की दूरी ज्ञात करें। क्या करें, ज्ञात करें, बीच की दूरी ज्ञात करें। देखो बीच की दूरी ज्ञात किए कैसे किया जाता है। तो बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट, क्या होता है बीच की दूरी का सूत्र, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर। अब देखो x2 का मान समझ लो, मान समझो। यहाँ देखो ये होता है x1, ये होता है x2। क्या, ये वाला x1, ये वाला x2, y1 और y2। यहाँ तक समझ गए। चलिए अब चलिए देखिए सेट करते हैं, सूत्र पर सेट करते हैं। तो अंडर रूट, क्या अंडर रूट x2 क्या है 6 माइनस x1 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 7 माइनस 4 का स्क्वायर। अब क्या करना है, अब घटा दो। क्या करना है, अब घटा दो। 6 में से 3 घटेगा, क्या बचेगा 3। 6 में से 3 घटेगा 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ तक। अब देखो ये देखो 7 में से 4 घटेगा, ये भी 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर कर दो, 3 9 और प्लस 9 जोड़ोगे क्या आएगा 18, अंडर रूट 18। अभी रूट को बाहर निकाल दे तो देखो 3 रूट 2, इसका आंसर क्या होगा। देखो इसको 9 गुणे 2 करोगे तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 बाहर निकल गया, रूट में अंदर। इसका बीच के दूरी का आंसर कितना आ गया 3 रूट 2। बीच का दूरी इसका क्या आ गया 3 रूट 2। हमें पूरा विश्वास है कि आप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए समझ गए, चलिए देखिए। और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए
और ये पूरा सवाल अपने कॉपी में उतार लीजिए। पूरा सवाल समझ गए हैं तो ठीक है, ना तो सवाल को उतार लीजिए। आप सभी को 1 मिनट का समय देते हैं, देखिए उतार लीजिए।